जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया, मस्त। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं वो है उद्योगों के बारे में देख रहे हैं, मतलब आर्थिक भूगोल देख रहे हैं। हम लोग देखिए फिजिकल जियोग्राफी पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। इंडियन जियोग्राफी के जो फिजिकल वाला भाग था उसको हम देख चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग शुरू किए आर्थिक वाला भाग, और आर्थिक वाले भाग में हम लोग मतलब खनिज देखें। खनिज के बाद हम लोग ऊर्जा संसाधन देखें। ऊर्जा संसाधन जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद हम लोग विनिर्माण उद्योग के बारे में हम लोग देखना शुरू किए। इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं, 3-4 उद्योग जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेंगे। सब उद्योग तो नहीं देखेंगे, मतलब सब तो बहुत ज़्यादा है। तो जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम के मतलब दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको देख लेंगे, और सभी तो नहीं देखेंगे। तो हम लोग विनिर्माण उद्योग में जो बात की उससे पहले वाले वीडियो में ये हम लोग देखे थे कि कोई उद्योग कहीं पास स्थापित होगा, कहीं भी स्थापित होगा। मान लेते हैं किसी स्थान पर हमको उद्योग लगाना है, तो वहाँ कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होंगी, उस उद्योग की आवश्यकताएं होंगी। जैसे वो स्थान की जलवायु कैसे ठीक ठिकाने से है या नहीं, वहाँ पास कैसे शहर है या गांव, ये भी मायने रखता है, क्योंकि उस आधार पर पूंजी भी लगती है। और फिर इसके बाद कच्चा माल उपलब्ध होगा या नहीं उपलब्ध होगा, बाजार उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है। और इसके बाद वहाँ की बैंकिंग प्रणाली सिस्टम कैसे है, कि ऐसा नहीं कि मान लेती बैंक से हमको अगर लोन लेना है तो उसमें परेशानी होने लगे तो फिर उद्योग चल नहीं पाएगा। क्योंकि अगर पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, उद्योग को स्थापित करने के लिए पैसे की आवश्यकता तो पड़ेगी ना अगर वही नहीं मिलेगा तो फिर कैसे होगा। जैसे इसी प्रकार की राजनीतिक स्थिरता, मान लेते हैं राजनीतिक स्थिरता का मतलब ये होगा कि जैसे एक सरकार है, जब दूसरी सरकार आती है तो उसकी नई नई पॉलिसी होती है, उस आधार पर जो उद्योग होते हैं उनको फायदा या नुकसान होता है। तो सरकार यदि बार बार बदलती रहेगी तब इससे क्या होगा, पॉलिसी अलग होगी तो उसको लाभ भी हो सकता है, हानि भी। ज़्यादातर यही होता है कि उद्योगों को हानि ज़्यादा उठाना पड़ता है लाभ की अपेक्षा। तो ये होता है कि अगर सरकार एक निश्चित रहे, स्थिर रहे तो ठीक है, इसलिए राजनीतिक स्थिरता भी आवश्यक है। तो भारत में तो लगभग 5 साल हो ही जाते हैं, अभी तक तो हो ही गया है 5 साल। अभी ऐसा हुआ तो नहीं, मतलब और पहले भी ब्रेक हुआ है, ऐसा नहीं ब्रेक हुआ। जैसे इंदिरा गांधी जी के समय 4 साल 1971 में ही करवा लिया गया था, 4 साल ही था। फिर इसके बाद आपातकाल लगा तो 2 साल और बढ़ गए, तो वो बात की बात है। लेकिन ऐसे सामान्य रूप से 5 साल सरकार चलती है तो स्थिरता हाई रहती है। सेंटर की बात कर रहे हैं, राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। चलिए, फिर इसके बाद हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में लौह उद्योग के बारे में, लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में बात किए। तो लौह एवं इस्पात उद्योग में हम लोग मुख्य रूप से देखे थे, जैसे बोकारो हो गया। इसके बाद यहाँ पास हम देखे थे, ठीक है। और यहाँ पास दुर्गापुर हो गया, बनपुर, कुल्टी, ये सभी देखे थे। तो याद होगा इससे पहले वाले वीडियो देखिए, टाटा आयरन स्टील करके जमशेदपुर में भी देखें, विशाखापट्टनम में भी देखें, कर्नाटक में भी देखें, ठीक। तो ये सब आप देखिए पिछले वाले वीडियो में, समझ में आ जाएगा। आज हम उसी से आगे चलते हुए थोड़ा सा, जैसे तांबा उद्योग है, इसके बाद एल्यूमिनियम उद्योग है, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। इससे पहले आप लोग उसको जरूर देखिएगा, लौह इस्पात उद्योगों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधारभूत उद्योग है इसलिए वो महत्वपूर्ण है, तो उसको आप लोग देखिएगा, ठीक। तो उसमें सब बताया गया कि कहाँ कहाँ स्थित है, यहाँ पास बताया गया ना, ठीक। इसके बाद यहाँ का मतलब ये हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया उड़ीसा में, यहाँ झारखंड में बताया गया था, और पश्चिम बंगाल में भी, नीचे जैसे आंध्र प्रदेश में बताया गया, कर्नाटक में बताया गया, तो सब बताया गया, उसको देखिएगा। आज हम लोग चलते हैं क्या, तांबा उद्योग के बारे में, ठीक है। तांबा प्रगलन उद्योग ये देखेंगे। चलिए, तो पहले वाले वीडियो आप लोग देखिएगा, फिर इसको शुरू करिएगा। आज हम दूसरा जो उद्योग है हमारा वो है, एक सेकेंड, दूसरा उद्योग क्या है, तांबा उद्योग। तांबा प्रगलन उद्योग या तांबा उद्योग, कुछ भी है। तांबा उद्योग तो सभी उद्योग को कुछ ना कुछ तो आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता का मतलब जैसे अयस्क तो चाहिए ही ना, अयस्क चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और इसके बाद जो भी उस उद्योग में जो मूलभूत आवश्यकता होगी वो तो चाहिए ही ना। जैसे हम लोग वहाँ पर देखे थे, 1 टन कोयला, 1 टन मतलब लौह इस्पात मतलब वो निकालने के लिए हमको चाहिए 2 टन चाहिए था। क्या चाहिए था हमको, लौह अयस्क चाहिए, जिसमें लौह अयस्क का मतलब हो गया
4 प्रकार के लौह अयस्क बताए गए थे। आप लोग अयस्क में देखेंगे, जब पहले खनिज वाली वीडियो में देखेंगे वहाँ बताया गया। तो सभी कोई भी उद्योग होगा उसके लिए कुछ मूलभूत, जैसे अयस्क हो गया, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसके आधार जैसे चूना पत्थर की बात किए तो वो हो गया। इसके बाद चिल्को पाइराइट, ये सभी के बारे में बात किया गया था, उसमें बात किया गया था इससे पहले वाले वीडियो में, जब हम लोहा के बारे में देख रहे थे, इस्पात के बारे में देख रहे हैं। तो उसी प्रकार तांबा उद्योग है, इसके भी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं तो होंगी ना, जैसे अयस्क की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, कास्टिक सोडा की आवश्यकता पड़ेगी, हम देखेंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जहाँ पास उपलब्ध हो जाएगा, बाजार तो सब जगह होना चाहिए, बाजार तो उपलब्ध होना ही चाहिए ना। तो ये सब चीज़ तो होता ही है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है उसको हम आज देख लेते हैं। ठीक, चलिए। तो इसमें अगर हम कहें कि पहला पॉइंट अगर आपको लिखना ही हो तो क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, जो तांबा उद्योग है, तांबा उद्योग की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं तांबा उद्योग जैसे ऐसे अयस्क की तो आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये सबसे पहले स्थापित क्या हुआ इसके बारे में हम लोग देख लें। जैसे एल्यूमिनियम ये स्थापित हुआ, फिर इसके बाद आगे की जो स्थापित होगा ना कोई उद्योग, सबसे पहले प्रथम स्थापित हो, जैसे आप मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग 1854 में, मतलब 1854 का मतलब ये हुआ आधुनिक जो सूती वस्त्र उद्योग हुआ वो 1854 में बॉम्बे में स्थापित हुआ। 1818 मतलब जो सामान्य रूप से देखेंगे तो कानपुर में स्थापित हुआ। तो उसी प्रकार तांबा उद्योग भी कहीं ना कहीं स्थापित हुआ होगा ना, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, तो जैसे अब आप देखेंगे कि तांबा उद्योग क्या हुआ, तांबा के लिए क्या चाहिए, अयस्क चाहिए। तो तांबा के इस उद्योग का आधारभूत हम देखते हैं, इस उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे तांबा अयस्क चाहिए, तांबा अयस्क का आपको अभी बता रहे हैं क्या क्या है। तांबा अयस्क प्लस इसके लिए ऊर्जा तो चाहिए ही, ठीक है, तांबा अयस्क एवं ऊर्जा, और इसके बाद जो भी बाजार तो चाहिए ही चाहिए, ठीक, पूंजी ये सब चाहिए, परिवहन होना चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। इसके बाद जो अन्य तत्व होंगे, अन्य तत्व का मतलब ये होगा कि और भी आवश्यकता जो पड़ती है क्यूपराइट जैसे चीज़ों की। तो तांबा अयस्क आप लोग को बताया गया था। अगर आपको मालूम होगा तांबा, ये इस उद्योग के लिए आवश्यक चीज़ें के बारे में बात हो रही है। तांबा अयस्क के बारे में हम लोग बात किए थे, कहाँ बात किए थे, जब खनिज शुरू किए थे, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो उसको देखिएगा। उसमें बताया गया था कि तांबा के जो अयस्क, जैसे क्यूपराइट तांबा का अयस्क है। अब ये अयस्क क्या होता है, अयस्क वो चीज होता है कि कोई भी तत्व पृथ्वी के नीचे शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता। वो क्या होता है, उसमें अशुद्धियाँ मिली हुई होती हैं। जब हम पृथ्वी से नीचे कोई निकालते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ मिली होती है, उसे अयस्क कहते हैं। उस अयस्क से जो धातु प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, उस तत्व का अयस्क कहते हैं। तांबा का जो अयस्क था उसे क्यूपराइट, चिल्कोपाइराइट, चिल्कोसाइटाइट, बोरनाइट, ये सभी थे ना, ठीक। ऊर्जा की आवश्यकता चाहेगी। बाजार का मतलब यह हुआ, तांबा का अगर कोई प्रयोग ही नहीं हो रहा होगा उस पूरे क्षेत्र में, या जहाँ भी स्थापित हुआ होगा वहाँ पास मांग ही नहीं है, तो उसे स्थापित करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक। पूंजी, मतलब पूंजी की मतलब यह होगा कि शहर में स्थित है तो वहाँ पास लगाने के लिए पैसा भी आवश्यक होना चाहिए, और बैंकिंग प्रणाली इसमें सभी सम्मिलित है। परिवहन का मतलब, अब ये बताइए, कहीं पास रोड सड़क बनी ही नहीं है तो वहाँ स्थापित करेंगे उद्योग, लाने ले जाने में अगर खर्च बढ़ जाएगा तो वो कैसे चलेगा। तो उसके लिए चाहिए परिवहन साधन भी होना चाहिए, और अन्य तत्व जो उसमें आवश्यक होगा और छोटे मोटे, जैसे एल्यूमिनियम में आवश्यक होता है उसी प्रकार इसमें भी अन्य तत्व की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ठीक। तो तांबा उद्योग का ये पहला पॉइंट समझ में आया। ये सभी पॉइंट आपको शुरू में पृष्ठभूमि जब पढ़ाया जा रहा था तब उसके बारे में बात किए थे, जैसे ऊर्जा के बारे में, बाजार के बारे में, पूंजी हो गया, परिवहन, किसमें बात किए थे, जब हम भौगोलिक एवं गैर भौगोलिक कारकों में विभाजित किए थे, ठीक है, ठीक। चलिए, ठीक, इतना समझ में आया। दूसरा पॉइंट लिखिए, तांबा का जो सबसे पहले उत्पादन हुआ, इसका जो हुआ वो है, लिखिए, जो था उत्पादन वो हुआ 1857 में, ठीक।
1857 में सबसे पहले इसका उत्पादन शुरू हुआ। इस प्रथम उत्पादन शुरुआत, ठीक, शुरुआत लिख लीजिए। 1857 में इसका क्या हुआ, उत्पादन शुरुआत हुआ। तांबा, तांबा प्रगलन, मतलब ये मुख्य रूप से प्रगलन की बात हो रही है, ठीक ठीक। दूसरा पॉइंट, तीसरा क्या है, 19, ठीक है, ये कब हुआ, 1857 में। जो 1924 में, 1924 में क्या हुआ, तांबा निगम एक स्थापित हुआ, ठीक है। तो 1924 में तांबा निगम लिमिटेड की स्थापना हुई, ठीक है। जिसे कॉपर भी कह सकते हैं, ठीक ठीक। बाद में क्या हुआ, 1900, आप देखेंगे कि लगभग 76 में क्या किया गया, जो तांबा निगम लिमिटेड है इसको हिंदुस्तान 1900, इसे देख लीजिएगा, 1976 में लगभग है, हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड था उसमें अधिग्रहण कर दिया गया। कॉपर लिमिटेड, कॉपर लिमिटेड क्या किया गया, अधिग्रहण का मतलब ये अपने आप में सम्मिलित कर लिया गया। इसको क्या कर लिया गया, ये 1976 में इसी को क्या किया गया, तांबा जो निगम, इसे मुख्य रूप से कॉपर निगम लिमिटेड था, ठीक, उसको क्या कर लिया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्या कर लिया, अधिग्रहण का मतलब सम्मिलित कर लिया, ठीक है। मुख्य रूप से जब ये सम्मिलित 1900, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अधिग्रहण किया गया, मतलब 1924 में तांबा निगम लिमिटेड हुआ। 1976 हो गया या 1973, देख लीजिएगा, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, ठीक ठीक। तो इतना लिख लीजिए, ठीक है, ठीक। तो प्रथम जो इसका उत्पादन शुरू हुआ वो है 1857 में, 1924 में तांबा निगम लिमिटेड हुआ, 1976 या 73 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्या कर लिया, इसको अधिग्रहण कर लिया, किसको, तांबा का, ये कॉपर निगम लिमिटेड को, ठीक ठीक है। चले आगे, ठीक, रफ करें। HCL मुख्य रूप से इसे कहा गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL, ठीक ठीक। तो कुछ परियोजनाएं भी, मतलब परियोजनाएं का मतलब जैसे आप देखेंगे तो हम लोग, तीसरा बिंदु, जब हम लोग अयस्क देख रहे थे, अयस्क में क्या बात हुई थी, जैसे बात क्या हो गई थी, अयस्क, जब हम तांबे का चिल्को पाइराइट हो गया, पाइराइट, ये सब देख रहे थे, तो तांबा के बारे में ये देखे थे कि मध्य प्रदेश इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। फिर इसके बाद राजस्थान के बारे में देखे थे, झारखंड। तो आप लोग जब मध्य प्रदेश के बारे में बताया जा रहा था तब वहाँ बताया गया था जैसे मलाज खंड है, मलाज खंड में क्या होता था, उत्पादन होता था, और मोसाबानी झारखंड में। इसके बाद हम लोग देखे थे सिक्किम में भी देखे थे, ठीक है, पंचायत, ठीक है, पंचायत हिल हो गया, ठीक है ठीक है, भोटांग और पंचायत हिल, ठीक, वो बात बताया गया था। और राजस्थान में झुंझुनू हो गया, अलवर जिला, यहाँ पास क्या हो रहा था, तांबा का उत्पादन हो रहा था, ये बारे में बात हुई थी ना, ठीक है। तो जो HCL है, लिखिए, क्या लिखेंगे, जो HCL है इसने क्या किया है, HCL का मतलब आप समझ रहे हैं, जो अभी लिखवाया गया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये क्या किया, कॉपर कॉम्प्लेक्स, कॉपर कॉम्प्लेक्स क्या किया है, क्या किया है, जैसे कहा जो अरावली वाला क्षेत्र है वहां पास इसकी स्थापना हुई है, अरावली जो राजस्थान का ये वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा क्षेत्र अरावली का है ना, सीधा सीधा यहाँ तक दिल्ली तक गया है, और ये वाले पूरा क्षेत्र तो गुजरात से, तो वो वाला क्षेत्र जो अरावली वाला क्षेत्र है, तो उसी के गिरपादों पर इसको क्या किया गया, जो अरावली के जो निचला वाला भाग वहीं पास इसको कॉपर कॉम्प्लेक्स हुआ। ये मुख्य रूप से क्या करता है, जो अयस्क होता है, कहीं भी, जैसे मान ली सिंहभूम हो गया, ठीक है, मलाजखंड हो गया, यहाँ पास मलाजखंड मध्य प्रदेश में, ठीक है, सिंहभूम कहाँ, झारखंड में, तो वहाँ जो कॉपर होता है, और यहाँ झुंझुनू हो गया, अलवर जिला में जो यहाँ कॉपर होता है, इसी के सबका प्रयोग करके क्या करते हैं, परिशुद्धित करके, मतलब उसका शोधन करके नया नया सामान बनाता है, ठीक है, उसको शुद्धित करता है, उससे तांबा भी निकालता है, और उससे नए नए प्रकार के जैसे इलेक्ट्रिक का सामान भी बनाया जाता है, ठीक है, वो सभी करता है, वो कॉपर कॉम्प्लेक्स करता है। और HCL द्वारा इसको स्थापित किया गया। HCL का मतलब बताया गया, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड,
ठीक ठीक है। चौथा बिंदु क्या लिखेंगे कि जो तांबा प्रगलन उद्योग है, ये देखिए कोई सब सरकार चाहती है कि उसके क्षेत्र में यदि तांबा उपस्थित है तो उसको निकाला जाए, उसका प्रयोग हो, ठीक है, मतलब राज्य सरकारें सभी चाहेंगी, ठीक। तो इससे क्या हुआ, जो यहाँ मध्य प्रदेश देखिए ये क्या है, ये है उड़ीसा, ये है हमारा छत्तीसगढ़, ये वाला पूरा क्षेत्र क्या हो गया हमारा, ये हो गया मध्य प्रदेश। तो आप जानते हैं मलाज खंड बताया गया था ना, तो मलाज खंड तांबा परियोजना चलती है, तांबा परियोजना उसके द्वारा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो लिख लीजिए एमपी में क्या है, मलाज खंड, मलाज खंड तांबा परियोजना, ठीक। और इसके बाद आप देखेंगे ये है झारखंड वाले क्षेत्र में देखेंगे, राखा झारखंड। तो झारखंड वाले क्षेत्र में क्या है, राखा, क्या है, राखा तांबा परियोजना। तो इस प्रकार एक लिख लीजिए यहाँ पास राजस्थान में, आप मध्य प्रदेश ये वाला पूरा क्षेत्र है, ठीक है, उसका ये वाला क्षेत्र हो गया, और ये है हमारा झारखंड वाला क्षेत्र, ठीक ठीक। और राजस्थान में क्या लिखेंगे आप, दरीबा लिख लीजिए, दरीबा तांबा परियोजना, ठीक है। एक हो गया चांद पानी, ठीक है, तांबा परियोजना, तो इसको लिख लीजिए, ये राजस्थान, ये है अलवर जिला में, अलवर जिला, अलवर जिला में है, और ये जो है ये है झुंझुनू में, ठीक है, झुंझुनू राजस्थान में, दोनों ये राजस्थान में स्थित है, ठीक, दोनों को लिख लीजिए, एक यहाँ स्थित है, एक यहाँ स्थित है, ठीक ठीक है, ठीक। तो कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक, दोनों ये इतना लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो मध्य प्रदेश में मलाजखंड तांबा परियोजना, राका परियोजना, दरीबा, ठीक है। ये दरीबा कहाँ है, राजस्थान में, और ये कहाँ है, राका, ये झारखंड में, और मलाजखंड कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तांबा परियोजना, ठीक। कोई परेशानी तो नहीं, इतना समझ में आया। चलिए आगे चले, तो बस तांबा में इतना ही लिखे और ज़्यादा नहीं लिखना था। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एल्यूमिनियम के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग एल्यूमिनियम देखते हैं, फिर थोड़ा बहुत सूती वस्त्र उद्योग के बारे में देखते हैं। तीसरा लिखिए, क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम उद्योग, ठीक। तो पहला बिंदु क्या, इसमें भी चाहिए ही चाहिए, क्या चाहिए, लौह यस्क चाहिए, ऊर्जा, ये सभी चीज चाहिए, तो इसको लिखवाएं, ठीक है, थोड़ा सा लिखना हो तो लिख लीजिए। एल्यूमिनियम जो उद्योग है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से मुख्य रूप से मिलता है, ठीक। तो इसके लिए भी क्या चाहिए, इस उद्योग के लिए, जैसे उद्योग के लिए क्या चाहिए, जैसे मान लेते हैं कि क्या चाहिए, एल्यूमिनियम अयस्क चाहिए, एल्यूमिनियम अयस्क, ठीक। लिखते जाइएगा आप लोग, लिख लेंगे ना, ठीक। एल्यूमिनियम अयस्क के साथ वही जो भी है, ऊर्जा तो चाहिए, बाजार भी उपलब्ध हो, ठीक है। कास्टिक सोडा इसके लिए चाहिए, कास्टिक सोडा हो गया, और चाहिए पेट्रोलियम कोक, इसके लिए आवश्यक होता है, अभी हम देखेंगे, लगभग आधा टन अभी बता रहे हैं पेट्रोलियम कोक, व अन्य तत्व लिख लीजिए, प्लस अन्य तत्व इस उद्योग के लिए आवश्यक, ठीक। तो सभी उद्योग के लिए ये तो सेम पॉइंट रहेगा। एल्यूमिनियम अयस्क, जैसे एल्यूमिनियम का जो सबसे महत्वपूर्ण बताया गया था वो बॉक्साइट के बारे में, आप लोग जब खनिज देख रहे थे तो उसमें बताया गया था, आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप अगर लिखे होंगे तो याद उसको देखिएगा। तो उद्योग के लिए क्या है, एल्यूमिनियम अयस्क जिसे बॉक्साइट
ऊर्जा बाजार कास्टिक सोडा, मतलब कास्टिक सोडा NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, पेट्रोलियम कोक और अन्य तत्व। पेट्रोलियम कोक क्या है, हम लोग अभी पेट्रोलियम जब देखे थे, इससे पहले देखे थे ना, पेट्रोलियम बात की गई थी, ये बात की गई थी कि जो पेट्रोलियम निकाला जाता है तो पेट्रोलियम से डीजल निकाला गया, पेट्रोल निकाला गया, इसके बाद जो बच जाता है तो ब्लैक कलर का रहता है, ठीक है, वो भी एक क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, ब्लैक कलर का होता है, तो उसे पेट्रोलियम कोक कहा जाता है, ठीक है। ज्वलनशील तो होता ही है, ठीक, तो कोई परेशानी तो है नहीं, ठीक है। चले आगे, चलिए दूसरा बिंदु लिखिए, क्या लिखेंगे, तो इतना समझ में आया, ठीक। अब ये बताइए, इसका उत्पादन अगर देखा जाए तो जो भारतीय एल्यूमिनियम निगम है, ठीक है, मुख्य रूप से निगम, ये क्या किया था 1938 में, इसका सबसे पहले क्या किया गया था, ये स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था, ठीक। इसे बाल्को कहते हैं, और इसके बाद फिर ये जैसे स्थापित हुआ, इसके बाद 1943 में उत्पादन शुरू हो गया, और इसी कंपनी को क्या किया गया, जो 1944 में क्या कर लिया गया इसको, 1944 में इसे सार्वजनिक कर दिया गया। सार्वजनिक का मतलब यह हो गया कि सरकार ने क्या कर लिया, अपने अधीन कर लिया, सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई, ठीक। कब हुआ, 1944 में। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब यही हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है सरकार के अधीन हो जाता है, जब कोई कंपनी सरकार के अधीन होती है तो उसे सार्वजनिक क्षेत्र की कहा जाता है, ठीक। तो 1944 में हुआ, 1943 में उत्पादन शुरू, 1938 में स्थापित हुआ भारतीय एल्यूमिनियम निगम, ठीक। तो एल्यूमिनियम उद्योग, अगर हम बात करें इसके बाद तीसरा बिंदु, एल्यूमिनियम के जो उत्पादन में आप ये अब स्थिति में अगर देखेंगे, जैसे उद्योग कहाँ स्थित होगा, अभी बताया गया इससे पहले वाले बिंदु में कि जहाँ पास इसका बॉक्साइट उपस्थित होगा, ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो उदाहरण के लिए जैसे हम कल एक देखे थे कि हमको 1 टन चाहिए, क्या हमको यदि लोहा इस्पात चाहिए तो उसके लिए 2 टन हमको चाहिए, उसका अयस्क चाहिए, ठीक, लौह अयस्क चाहिए, फिर इसके बाद ऊर्जा चाहिए, ये कल बात की गई थी, आज उसी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, यदि हमको मान लेते हैं कि 1 टन हमको एल्यूमिनियम चाहिए तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है, 1 टन एल्यूमिनियम के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे ये कौन सा जो भी दूसरा या तीसरा बिंदु जो भी है उसको लिख लीजिए, तीसरा बिंदु 1 टन एल्यूमिनियम के लिए हमको क्या 9 टन बॉक्साइट चाहिए। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम अयस्क है, आप लिख लीजिए एल्यूमिनियम ये अयस्क है, ठीक, आपको याद ही होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम अयस्क। प्लस क्या चाहिए, जैसे 9 टन बॉक्साइट चाहिए, ठीक है, 9 टन बॉक्साइट अगर मिलेगा तो 1 टन क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि 0.44 टन क्या चाहिए, मतलब आधा टन के आसपास पेट्रोलियम कोक चाहिए। क्या चाहिए, पेट्रोलियम कोक। ये क्या होता है, बताया गया कि जो पेट्रोल डीजल जो निकाला जाता है उसमें क्या होता है, जब पेट्रोल निकाला जाता है नेचुरल गैस से, तो उससे क्या नेचुरल गैस सॉरी जब पेट्रोलियम से क्या निकाला जाता है, पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है, तो जो बच जाता है वो ब्लैक कलर का होता है, उसका जो अपशिष्ट होता है, और उस अपशिष्ट को क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम का ब्लैक कलर का होता है, आप लोग देखे होंगे, जिसे कीट कहते हैं, ठीक ठीक, या मतलब पेट्रोलियम को ही कीट कहते हैं। प्लस लगभग आपको देखेंगे 2.6 लगभग, उसका भी जो इसका आधा लगभग हमको क्या चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए। कास्टिक सोडा का मतलब जो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक, प्लस, ठीक। इसके बाद लगभग हमको अगर आप कहेंगे 0 जो चूना पत्थर है, इसी में लिखिए प्लस करके, चूना पत्थर
प्लस जैसे इसमें एल्यूमिनियम फ्लोराइड भी चाहते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड अन्य तत्व लिख लीजिए, एल्यूमिनियम फ्लो, ये तो बहुत कम है, तो इसके लिए तो अन्य तत्व ऊर्जा, अच्छा एक ऊर्जा लिख लीजिए, ऊर्जा जैसे 1 टन अगर एल्यूमिनियम चाहिए उसके लिए ऊर्जा जो लगती है वो है 18,750 मेगावाट, किलोवाट, ठीक है, ऊर्जा चाहिए, ठीक, प्लस अन्य तत्व लिख लीजिएगा, प्लस अन्य तत्व, ठीक, अन्य तत्व, कोई परेशानी नहीं, 18,750 किलोवाट ऊर्जा चाहिए। तो अब ध्यान से सुनिए, 1 टन एल्यूमिनियम चाहिए, ठीक है, 1 टन हमको अगर एल्यूमिनियम चाहिए तो उसके लिए चाहिए 9 टन बॉक्साइट। अब ये बताइए हमको, मान लेते हैं, ये देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पास एक हमको उद्योग स्थापित करना है और 1 टन उत्पादन के लिए 9 टन बॉक्साइट चाहिए। अगर हमको इतनी दूर से लाना, मान लेते हैं यहाँ एक स्थित है बॉक्साइट, इतनी दूर से लाना पड़ेगा तो इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, या और अगर दूर होगा, मान लेते इधर कहीं स्थापित किया गया और यहाँ से बॉक्साइट लाना पड़ेगा नीचे वाले क्षेत्र से, तब यहाँ से ले जाने में इसका कॉस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो इससे क्या हुआ, उसकी कास्ट बढ़ जाएगी, जो भी उससे पदार्थ बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ बनेगा तो उसकी कास्ट बढ़ेगी, या किसी अन्य चीज प्रॉफिट भी कम होगा, ठीक ठीक, क्योंकि अगर आप ज़्यादा महंगा बेचे, दूसरी कंपनी स्थापित हुई, वो ज़्यादा सस्ता में बेचना शुरू हुई, तब क्या हुआ, तब उस कंपनी को घाटा होगा जो तो महंगा बेच रही होगी। तो सभी कंपनियां चाहती हैं कि स्थिर रहे, एक वैल्यू रहे, ठीक है, ताकि उनका भी सामान बिके, ठीक। तो क्या हुआ, 9 टन बॉक्साइट, इसके लिए आवश्यक है कि उस क्षेत्र में अगर बॉक्साइट उपस्थित हो, हमको ऐसी जगह उद्योग स्थापित कर दे इसके आसपास क्या हो, अब बॉक्साइट उपस्थित हो, तब क्या हुआ, वहां से आप आसानी से बॉक्साइट मिल जाएगा तो उद्योग चलेगा। तो 9 टन बॉक्साइट चाहिए, 1 टन के लिए 9 टन, इसी के अनुसार अगर जैसे बढ़ाते जाएंगे, 2 टन हुआ ये, तो ये 9 18 हो गया। अगर आप समझ रहे हैं अगर ये 100 चाहिए तो ये कितना चाहिए, उसका 9 से गुणा कर दीजिए, तो कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो लगभग ये अगर 100 टन चाहिए तो ये 900 टन बॉक्साइट चाहिए। तो अगर इस प्रकार होगा और इतना चाहिए और ऊर्जा चाहिए, तो इसलिए पास में ऊर्जा भी होना चाहिए, ऊर्जा उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा, इतने टन पेट्रोलियम को ये तो मंगवाया जा सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बॉक्साइट। तो उद्योग वहीं स्थापित ज्यादा होता है, इस तरह के उद्योग, एल्यूमिनियम से संबंधित जो उद्योग होंगे उसी स्थान पर स्थापित होगा जहां मुख्य रूप से क्या होगा, बॉक्साइट होगा, ठीक। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। अयस्क क्या है, पृथ्वी से कोई भी जो भी तत्व निकाला जाता है वो शुद्ध रूप से नहीं होता है, उसमें अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। जब उसको निकालते हैं उसमें जो अशुद्धियां मिली हुई होती हैं उसे ही अयस्क कहते हैं। उससे जो भी तत्व प्राप्त होगा तो वह जो अयस्क होगा वह उसका अयस्क कहलाएगा, ठीक है। तो बॉक्साइट क्या है, एल्यूमिनियम का अयस्क। ये पृथ्वी से जब निकाला जाता है तो बॉक्साइट मिलता है, जिसे एल्यूमिनियम का अयस्क कहते हैं, क्योंकि बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। उसकी अशुद्धियां हटा दिए, हमको एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया। जैसे स्टेफनिच से अगर इस चांदी चाहिए स्टेफनिच से, तो क्या हुआ, स्टेफनिच से जो अशुद्धियां होंगे उसे हटा दिया गया, फिर चांदी मिल जाएगा। तो इसको देख लीजिए। जैसे हमको अगर लोहा चाहिए तो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट से अगर हम अशुद्धियां हटा दिए तो वो जो बचेगा वो लोहा अच्छे प्रकार का लोहा होगा, ठीक ठीक है। तो 1 टन एल्यूमिनियम के लिए यह सब चाहिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बॉक्साइट। वो उद्योग वहीं ज्यादा स्थापित होगा जहां बॉक्साइट होगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता बॉक्साइट के अनुसार ज्यादा निर्धारित हो रही है, ठीक ठीक है। आगे चले तो कुछ हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, निगम के बारे में देख लेते हैं। निगम का मतलब ये है चौथा बिंदु लिखिए, क्या लिखेंगे, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। ये कुछ हम थोड़ा सा लिमिटेड के बारे में देखते हैं। जैसे HSL था ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो ये क्या करता है, मुख्य रूप से कंपनी स्थापित करके उसका उत्पादन करता है, ठीक है, उससे वस्तुएं नई नई बनाता है, ठीक है। कॉपर आया, विभिन्न स्थानों से कॉपर लाकर फिर उससे जो जो भी पदार्थ बनेगा उसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो हिंदुस्तान इसी प्रकार क्या है, जैसे एल्यूमिनियम है तो उसके लिए जो भी लिमिटेड होगी वो क्या है, हिंदुस्तान मान लीजिए क्या है, एल्यूमिनियम लिखिए, मिनियम
कारपोरेशन का मतलब लिमिटेड, ये निगम, कारपोरेशन, ठीक है। कारपोरेशन की हिंदी में निगम कहते हैं, लिमिटेड, ठीक। तो इसे कहते हैं ठीक है। और अगर आप पांचवा बिंदु इसी पर लिखेंगे तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अगर लिखेंगे तो जैसे एक शुरू में ही बताया गया था, भारतीय एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन या निगम, जो भी निगम, निगम का मतलब कॉर्पोरेशन ही होता है, जिसे कहते हैं बाल्को, ठीक, हिंडोल्का या हिंडोल्को, जो भी लिखना हो। और छठा जो है एक, जो फ्रांस के सहयोग से, मतलब फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से बनी है, एक है ये हो गया, इसी का नेशनल, यही नाम है लेकिन नेशनल एल्यूमिनियम कारपोरेशन। कारपोरेशन का मतलब वही निगम, कारपोरेशन, ठीक है। इसे कहते हैं नाल्को, ठीक है। इसे कहते हैं हिंडोल्को, हिंडोल्को, हिंडाल्को कहते हैं। इसे कहते हैं बाल्को, और इसे क्या कहेंगे, नाल्को, ठीक। ये क्या हुआ, ये फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से, ये वाला नीचे वाला, ये मतलब दोनों एक ही नाम लग रहे होंगे, लेकिन ये इंग्लिश में, हिंदी में, लेकिन नेशनल है भारतीय, वही एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन उसी तरह लग रहा है, लेकिन ये क्या हुआ, नाल्को है। ये उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा का मतलब ओडिशा है, नाम बदल गया है ना, ओडिशा में, ये ओडिशा में है। और ये जो है भारतीय, तो आप जानते ही हैं इसको भी, तो आप जानते हैं, ठीक, मतलब उत्तर प्रदेश। और ये है नेशनल एल्यूमिनियम जो कॉर्पोरेशन है, ये आप लिख लीजिए इसे, उत्तर प्रदेश, यूपी में लिख लीजिए, ठीक है। ये दक्षिण भारत में, ये दक्षिण भारत में इस स्थान पर, ठीक, ठीक है। तो नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और भारतीय एल्यूमिनियम निगम है। ये मुख्य रूप से निगम है, जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, तांबा को परिष्कृत करते हैं, उससे जो बॉक्साइट मिलता है, बॉक्साइट का प्रयोग करके अलग अलग एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ भिन्न भिन्न पदार्थ बनाते हैं, ठीक, ठीक, इतना समझ में है, ठीक है। एक और थोड़ा सा देखते हैं, सूती वस्त्र देख लें। सूती वस्त्र के बाद हम थोड़ा सा, फिर और कुछ नहीं देखेंगे, थोड़ा सूती वस्त्र के बारे में देख लेते हैं। एक इस तरह उद्योग बहुत है, हम आज खत्म कर दे रहे हैं। एक सूती वस्त्र देख ले, थोड़ा सा देखेंगे इसको, ज्यादा नहीं देखेंगे। सूती वस्त्र उद्योग, वस्त्र है, ठीक है, वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग जो है, देखिए सूती वस्त्र उद्योग का जो, इसे मतलब इसका जो कच्चा माल तो आप जानते ही हैं, कपास है, ठीक। सूती वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल क्या है, कपास ही तो है ना, ठीक है। तो आप ये बताइए, ये वहीं स्थित होगा जहाँ पास कपास मिलता हो, ज्यादातर इसी वाले क्षेत्र में है भी, इधर कानपुर में भी था, ठीक, अभी भी है। और ये वाला पूरा मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, अहमदाबाद वाला क्षेत्र यहाँ पास हो गया, या मुंबई वाला क्षेत्र हो गया। आजकल तो हर क्षेत्र अगर आप कहीं भी नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं स्थापित है, कोई ना कोई पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है, नीचे स्थित है, ठीक। विशाखापट्टनम वाले क्षेत्र में इधर हो गया, यहाँ पास में लाहौरी वाले क्षेत्र में भी स्थित है, ठीक। लेकिन जो प्रथम उत्पादन अगर कहा जाए, जो पहली कंपनी स्थापित की गई थी सूती वस्त्र उद्योग की, वो 1818 में स्थापित की गई, ठीक है। पहली कंपनी या उद्योग जो भी कहें, 1818 में कानपुर में स्थापित की गई थी, ठीक है, कानपुर में। लेकिन क्या हुआ, ये आधुनिक नहीं थी, ठीक है, आधुनिक प्रकार से नहीं थी। तो जो दूसरा किया गया, पहला बिंदु इसको लिखिएगा, दूसरा इसको लिखिए। दूसरा क्या हुआ, ये आधुनिक तरीके से नहीं थी। कानपुर तो जानते ही हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक।
और इसे क्या कहा जाता है, कानपुर को हम कहते हैं उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। गुजरात में जो हम गुजरात को क्या कहते हैं, अहमदाबाद को ये कहते हैं भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पास उद्योग ये वाले वस्त्र को ज़्यादा उत्पादन होता है। मैनचेस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यूरोप में एक क्षेत्र है जहाँ पास बहुत ज़्यादा कपड़ा का उत्पादन होता था, उसे मैनचेस्टर कहते हैं। फिर इसके बाद भारत में का उत्तर प्रदेश में देखेंगे कानपुर सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो उसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाने लगा। और गुजरात में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ये सूती वस्त्र का, तो इसे क्या कहा गया, इसे भारत का मैनचेस्टर कहा गया। ठीक ठीक। तो पहली कंपनी 1818 में, फिर दूसरी कंपनी 1854 में मुंबई में आधुनिक, तो क्या लिखेंगे, आधुनिक वस्त्र सूती उद्योग, ठीक है, आधुनिक वस्त्र उद्योग की स्थापना मुंबई में कहा हुआ, मुंबई। ठीक, लिख लीजिए इसको। ठीक ठीक है। फिर बहुत जगह उतारा, अहमदाबाद वाले क्षेत्र में हुआ, देखिए कई जगह पर, फिर इस बार लखनऊ में भी हुआ, फिर इसके बाद अहमदाबाद वाले क्षेत्र में, लखनऊ में हुआ, कानपुर में हुआ ही था, फिर इसके बाद कानपुर में दूसरी कंपनी स्थापित हुई, अहमदाबाद में 2 कंपनियां स्थापित हुई, और फिर इसके बाद मुंबई के आसपास वाले क्षेत्र में स्थापित हुई, तो कई सारी कंपनियां स्थापित हुई। 1947 तक जब देश आज़ाद हो रहा था, उससे पहले तक हमारे भारत में लगभग 423 कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। किसकी, वस्त्र उद्योग की वह कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। ठीक है। तो अगर 1947 तक आप देखेंगे तो हमारे पास 423 कंपनियां थी। ठीक। इसके बाद और इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में थी, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, इस वाले पूरे क्षेत्र में थी, जिसका जब देश आज़ाद हुआ तो ज़्यादा कंपनियां कहाँ चली गई, ये पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब आपको याद होगा कि पाकिस्तान 2 भागों में डिवाइड हुआ। देखिए, एक तो ये बांग्लादेश जो है आज, एक तो ये हो गया, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। एक जो पाकिस्तान है इसे क्या कहा गया, इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। तो जब देश आज़ाद हुआ तो ज़्यादा उद्योग कहाँ चले गए, पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए। 1971 में जो ये पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया था। ठीक है। तो उसको हम पॉलिटी में देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। तो 1947 में 423 लगभग कंपनियां हो गई थी, और ज़्यादा कंपनी कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, कहाँ, पाकिस्तान में चली गई, पश्चिमी पाकिस्तान में। ठीक ठीक। जो सूती वस्त्र उद्योग है ये क्या है, भारत की जो जीडीपी है उसका लगभग 50% भाग इसी से आता है। ये वस्त्र उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है, इससे विदेशी धन भी आता है, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण। और औद्योगिक क्षेत्र में 14% भाग इसका महत्वपूर्ण है, योगदान है कि 14% भाग औद्योगिक पूरे क्षेत्र में, जो औद्योगिक क्षेत्र है उत्पादन क्षेत्र में, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र में 14% भाग किसका है, सूती वस्त्र उद्योग का ही है। इसके बाद 4% जीडीपी का 4% भी इसी का है, योगदान है योगदान इसका 4% है। ठीक ठीक। इतना लिख लीजिए, और ज़्यादा इसमें क्या लिखना था। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं इसका ना कि हम कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल क्या है, कच्चा माल हमको आप जानते हैं कपास है, तो कपास चाहिए। कपास इस काली मृदा में होता है, काली मृदा के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब कोई परेशानी है नहीं। काली मृदा से में कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है क्योंकि वो नमी धारण करती है। तो क्यों, और ये हमेशा जो उद्योग होंगे वो उसी स्थान पर स्थापित किए जाते हैं जहां नमी की आवश्यकता पड़ती है। कारण ये है कि जब हम कटाई करते हैं तो उसके कटाई करते हुए कि वहां का वातावरण शुष्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि कटाई करते समय धागा टूट जाता है। कटाई करते समय नमी होगी तो धागा नहीं टूटेगा, लेकिन यदि उसमें शुष्क वातावरण है, नमी नहीं है, तो क्या होगा, वो धागा जब कटाई करते हैं तो वो पूरा सूख जाता है और टूटने लगता है। इस कारणवश उद्योग शुष्क समय बंद रखते हैं। इस कारणवश आवश्यक है कि उस क्षेत्र में उद्योग स्थापित किया जाए जहां पास नमी हो। नमी मुख्य रूप से काली मृदा के पास रहती है, इसलिए इस क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन होता भी है। ठीक ठीक है। या अब तो ऐसा किया जाने लगा है कि हाइड्रोफायर कहते हैं कि जो पानी है उसको वातावरण में फैला दिया जाता है, मतलब फुहार की तरह फैला दिया जाता है, फिर आसपास का वातावरण पूरा ठंडा रहता है। अब तो ये भी करने लगे हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण, ये तो कृत्रिम रूप से किया जाता है। लेकिन यदि प्राकृतिक रूप से कोई वातावरण, यदि नमी है, नमी धारण किया हुआ है, तो उस प्रकार के जलवायु वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। और तो वही चाहिए, बाजार चाहिए, जल चाहिए। जल इसलिए चाहिए कि धुलाई करते समय, जब इस सूती वस्त्र उद्योग का जब हम धुलाई करते हैं आप लोग, तो उसके लिए जल आवश्यक होता है। तो जल भी आवश्यक होना चाहिए, वहाँ पास उपलब्ध होना चाहिए, बाजार होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, और सब तो उसी प्रकार होना ही चाहिए जो हम भौगोलिक एवं गैर भौगोलिक कारकों में देख चुके हैं। ठीक है ठीक है। इसके बाद
जैसे जूट उद्योग है, जूट उद्योग का जो प्रथम मतलब अगर स्थापित किया गया था, जो प्रथम कंपनी स्थापित हुई थी वो 1854 में हुआ था। तो अब ये महत्वपूर्ण है, जैसे इसी प्रकार जूट उद्योग हो गया, तो इसी प्रकार 1976 में एक कंपनी और स्थापित हो, तो वो महत्वपूर्ण है नहीं, इतना लिख लीजिएगा। ठीक, तो अब हम उद्योग समाप्त करेंगे। इसके बाद हमारा जो चलेगा वो चलेगा, या तो हम लोग कृषि देखेंगे या परिवहन के बारे में देखेंगे। ठीक, तो इतना था। इस तरह तो उद्योग बहुत है, जैसे सीमेंट उद्योग है, अब तो उसको भी देखना पड़ेगा। सीमेंट उद्योग हो गए, इलेक्ट्रिक उद्योग है, इस तरह तो उद्योग बहुत ढेर सारे हैं। उसको सब जूट उद्योग हो गया, ये तो सब उद्योग है, सब के बारे में नहीं, जो मुख्य थे उसको हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, ठीक। अब हम लोग मिलेंगे कल इसके बाद हम जैसे शुरू करेंगे, या तो कृषि शुरू करेंगे या परिवहन के बारे में। तो ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा, और इससे पहले वाले भी वीडियो देख लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे कल। ओके।